हनुमान जी का जन्म श्री राम भगवान का साथ देने के लिए देवों ने कराया था। उन्हें इंद्रदेव के वज्र ने घायल कर दिया था। और क्यों? उनके लिए वायुदेव को मनाने के लिए सारे देवों ने उन्हें कई सारी शक्तियां दी थी। और कैसे उनका नाम अंजन्य से हनुमान पड़ा, चलिए जानते हैं सब। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और आज मैं आपके लिए हनुमान जी की एक कथा लेके आई हूँ। एक समय की बात है, किष्किंधा के पर्वत में रहते थे केसरी और अंजना। अंजना पहले एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजी कष्ठला। लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें वानर रूप लेके पृथ्वी पे आना पड़ा। उनका वापस स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता था, एक दिव्य संतान को जन्म देके। संतान की प्राप्ति के लिए अंजना ने शिव जी की तपस्या शुरू कर दी। तब सारे देवी देवताओं ने मिलके शिव जी को बताया, कहा, प्रार्थना की कि विष्णु भगवान जल्द ही श्री राम भगवान का रूप लेके धरती पे आने वाले हैं। उनकी मदद के लिए हम देवों को कोई ना कोई शक्ति जरूर भेजनी चाहिए। आनंद रामायण के मुताबिक शिव जी ने अपना एक अंश पृथ्वी पे भेजने का निर्णय ले लिया। तभी अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कमेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ समाप्त होने के बाद उसमें से एक खीर का पात्र निकला जो उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों को दिया। माना जाता है कि उसी खीर का एक थोड़ा सा अंश लेके वायुदेव अंजना के लिए लेके गए और उनके हाथों में रख दी जब वो तपस्या में थी। जब अंजना ने आंखें खोली और खीर देखा तो उसे प्रसाद समझ लिया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया, जिस कारण वो गर्भवती हुई और उन्होंने जन्म दिया एक अद्भुत, सुंदर और बलवान बालक अंजन्य को, जिन्हें हम पवन पुत्र, अंजना के लाल और शिवजी के अंश हनुमान के नाम से भी पुकारते हैं। छोटे हनुमान बहुत ही शक्तिशाली और चंचल भी थे। एक दिन सुबह जब सूर्यदेव आकाश में चमक रहे थे, हनुमान ने सूर्य को देखा और उसे एक लाल फल समझ बैठे। उन्हें भूख लगी थी तो बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने आसमान में सीधा सूर्य को खाने के लिए उड़ान लगा दी। पूरा आकाश कांप गया, देवता घबरा गए, उन्हें रोकना अब जरूरी था। हनुमान जी जैसे ही सूर्य के नजदीक पहुंचे, इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपना वज्र फेंका। वज्र हनुमान की ठोड़ी पे जा लगा, वो जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए। इसी वजह से उनका नाम पड़ा हनुमान, जिसका अर्थ है जिसका हानु यानी ठोड़ी तोड़ दी गई हो। वायुदेव जो उनके पिता समान है, उनके पिता माने जाते हैं, ये देख के बहुत नाराज हो गए और गुस्से में उन्होंने पृथ्वी छोड़ दी, जिस कारण पृथ्वी पे अब वायु नहीं थी, जिससे सारे जीव तड़पने लगे। जीवन अब रुक सा चला था। ये देख सभी देवता घबरा गए। वो ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए, वायुदेव को समझाने की पुकार करने लगे। सबने मिलकर हनुमान जी को कई सारे वरदान देने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्हें कोई भी अस्त्र या शस्त्र मार नहीं सकते। इंद्रदेव जिनके वज्र ने उन्हें मारा था, उसका असर अब हनुमान जी पे नहीं होगा। अग्निदेव ने उन्हें कहा कि अब कोई भी चीज़ उन्हें जला नहीं सकती। वरुण देव ने कहा कि वो पानी में डूब नहीं सकते। और यमराज ने कहा कि उनके कभी भी मृत्यु का उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे उन्हें चिरंजीवी बनाया। सूर्यदेव तो उनके गुरु बन गए और उन्हें बहुत सारा ज्ञान दिया। वायुदेव ये सब सुन के बहुत खुश हो गए और हवा का संचार पृथ्वी पे वापस आया। हनुमान जी जिनका जन्म प्रभु राम के साथ देने के लिए हुआ था, वो बने राम भक्ति के परम प्रतीक और हमारे भारत के परम शक्ति। ये थी मेरी आपके लिए भगवान हनुमान की कथा। ऐसी और कथाएं मैं आपके लिए इस चैनल पे लेते आऊँगी, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लौट के आइएगा। फिर मिलूंगी जल्दी एक और कथा के साथ, लेकिन आज ये हनुमान जी की गाथा मेरी थी आपसे बात ज़रा सी।